अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नूर मुकद्दम का केस जिसने पूरे मुल्क को हिला दिया, उस केस के अंदर अब नई बातें सामने आई हैं और ये ऑथेंटिक बातें हैं। जो पहले से शुरू से बातें आती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन के साथ वो चीज़ें कन्फर्म होती हैं कि क्या हुआ और क्या मामले थे सारे। क्योंकि इसमें एक बड़ी ज़रूरी बात है कि सबसे पहले शुरू दिन से लड़के को पागल डिक्लेयर करने की कोशिश की गई थी कि वो मेंटली इल है। पहले दिन, पहले घंटे लोगों की ट्वीटें आनी शुरू हो गई थी कि वो साइकोलॉजिकल पेशेंट है और ये सारा कुछ। लेकिन अब ये कंफर्म हो रहा है कुछ बातों से कि वो ऐसा कोई मामला नहीं, वो नशेई था लेकिन बिल्कुल अक्लमंद और समझदार और सब कुछ पता था उसे। बहुत चालाक और शातिर किस्म का, बल्कि एक्टर कह लें, ड्रामेबाज। क्योंकि अब एक जो बातें सामने आई हैं वो बड़ी थोड़ी सी ना माशरे को अब समझने की है कि कैसे बचना है और कैसे बचाना है अपने बच्चों को। क्योंकि उसमें 3-4 पहलू हैं। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जाहिद किशकोरी है और वो हैं जी क्राइम रिपोर्टर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं। और वो बहुत ही, मैं जितना उनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, और वो बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट करते हैं। बजाय इसके कि हर बंदे की इधर उधर की बात सुनी जाए, तो उनकी बात होती है ऑथेंटिक। उन्होंने जो बातें शेयर की अभी तक, उनके मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन हुई, नूर ने कब कब किसको कॉल की, ज़ाहिर ने किस किस को कॉल की, उससे साबित होता है कि ज़ाहिर बिल्कुल ठीक था। क्योंकि ज़ाहिर ने एक बिजनेसमैन को कॉल की, एक इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट को कॉल की 22वें ग्रेड के। और असल मसला ये है कि उनको पता है कि किस ब्यूरोक्रेट को की, किस बिजनेसमैन को की, किस रिलेटिव को की जो कि एक बड़ी पहुंची हुई शख्सियत है, किस दोस्त के साथ रबते में रहा और कौन कौन से दोस्त हैं। और वो दोस्त कौन सा है जो एक एक्स वज़ीर आज़म का, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी है। लेकिन वो बात अभी आउट इसलिए नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो थे इस पे, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो उनका कहना है कि इससे स्टोरी पे असर पड़ता है, केस पे असर पड़ता है। हम सादे लोगों के लिए या आवाम के लिए ये एक मामला ऐसे होता है जैसे एक बंदे ने मर्डर किया और उसे पकड़ा गया वहाँ से और बस उसको सज़ा दे दो। लेकिन अदालत में हर छोटी छोटी चीज़ को देखा जाता है और जो डिफेंस लॉयर है वो पूरा यूज़ करता है चीज़ों को, एक्सप्लॉइट करता है मामलों को, और फिर इस तरह के मुजरिम छूट भी जाते हैं उनके लोगों के पब्लिक ओपिनियन और बयानात की वजह से और चीज़ें आगे पीछे करने की वजह से। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक नूर मुकद्दम ने अपनी वालदा से 20 तारीख को रब्ता किया और 20 तारीख को 10:43 पे जो रब्ता किया, 3 मिनट बात की। उससे पहले उसने कुछ टाइम अपने किसी और रिलेटिव से भी बात की 20 तारीख को, 2 फ़ोन किए। अब बंदा, एक आम आदमी सोचता है कि अगर उसको उस टाइम 20 तारीख को कोई इशू था या प्रॉब्लम थी, वालदा से बात कर रही, उसने बताया क्यों नहीं या इशारा क्यों नहीं दिया, और अगर कहा तो वालदा ने पुलिस को क्यों नहीं बताया। लोग पूछते हैं। लेकिन वालदा से जब जर्नलिस्ट पूछते हैं कि क्या बात हुई, क्योंकि जो कॉल डाटा आता है उसके अंदर ये पता लगता है कि किसने किसको फ़ोन किया या क्या मैसेज किया, लेकिन कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं आती। तो वो वालदा से पूछा जा सकता है, क्योंकि नूर तो इस दुनिया से चली गई। वालदा से पूछने पे वालदा नहीं बताया वालदा ने कि भाई ये मेरी और उसकी पर्सनल बात थी। एक और बड़ी ज़रूरी बात, वो बात क्योंकि लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन होगी, लेकिन मेरे लिए इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है एलीट सोसाइटीज़ के अंदर यही मामले चलते हैं कि लड़की जो थी उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने अपने वालद से पिछले 5-6 महीने में सिर्फ 7-8 दफ़ा मैसेजेस पे बात हुई है, उसकी वालद से रब्ता हुआ है। यानी कि वो एक, कह लें कि आपस में फैमिली का वो मेयार नहीं, मामला नहीं था जो इकट्ठे रहने वाला होता है एक फैमिली। और जिस तरह आपसे मैं एक सवाल करूं तो किसी की बेटी, किसी की भी, आप लोग अगर जो व्यूअर्स हैं वीडियो देख रहे हैं, वो 3 दिन मुसलसल, 3 रातें 18, 19, 20 की शाम तक घर से गायब हो। और हमारे यहाँ तो मैं साफ बात करूँगा, 2 घंटे नहीं कोई गायब हो सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं। लड़की छोड़ें, लड़का मैं हूँ, फ़र्ज़ करें मैं रात 12 बजे से ऊपर लेट हो जाए बाहर, तो वो उनको होना है भाई, मैं फ़ोन भी कर दूँ दोस्त की तरफ, उन्हें क्यों भाई, क्यों रात को बाहर क्यों। तो ये जो सोसाइटीज़ हैं, एलीट सोसाइटीज़, इसमें ये मामले फ़र्क हैं। और फिर इस पर ये जो थे ना, इस पर भी बात करते हैं इसका क्या है। लेकिन असल जो बात है कि अब वो जो स्टोरी आई है कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें ज़ाहिर जाफिर जोन था वो बिल्कुल होशोवास में था, क्योंकि वो
सुबह 10:56 से लेके शाम 6:30 बजे तक मुख्तलिफ लोगों से कॉल्स करता है, 8-10 फ़ोन करता है और उसमें 11-12 मिनट की अपने अब्बू को फ़ोन करता है और अपने वालिद को बात करने के बाद अपने एक रिलेटिव से बात करता है, और वो जो रिलेटिव है उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत पहुंची हुई शख्सियत है। तो इससे ये पुलिस को शक पड़ रहा है कि वो इसलिए कॉल करता है कि बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है। फिर उसके अलावा 6:30 बजे से 7:30 बजे तक का ये जो पुलिस के मुताबिक है कि ये दुरानिया है जब तशद्दुद कर रहा था और मर्डर कर रहा था वो नूर मुकद्दम का, उस दुरानिये पे उसने ब्रेक ली हुई थी कॉल करने की, और जैसे ही उसने कर लिया है उसके बाद भी उसने घर भी रब्ता किया है, रिलेटिव से भी किया है और कुछ अहम शख्सियात से भी किया है और अपने दोस्तों से भी किया है। उसके बाद वो 8:26 तक कॉलें मिलाता रहा इधर उधर। इट मीन्स कि वो पूरे होश में था, उसको पता था मैंने किसको कॉल करनी है, किससे बात करनी है, क्या करना है। तो अब ये अगर अंदाज़ा लगाएं कि सुबह नूर मुकद्दम का रब्ता आखिरी होता है 10:50-55 पे, उसके बाद नूर मुकद्दम का किसी से रब्ता नहीं होता। अब सुबह से लेकर शाम तक आजकल मोबाइल आपके पास हर बंदे के पास होता है, आपको पता है कि आपके पास कोई ना कोई मैसेज या कॉल या कुछ होता है, लेकिन आपका सुबह से शाम तक मोबाइल से कोई ना मैसेज आए ना जाए ना कॉल ना कुछ। इट मीन्स कि उसके बाद से मामला कुछ ख़राब हो गया था। अब वो मामला क्या ख़राब हुआ था उसके पीछे ये 3 दिन की स्टोरी भी है, उसके पीछे कुछ सालों की स्टोरी भी है। 2019 के बाद से ज़ाहिर पाकिस्तान में ही है। ये जो यूएस नेशनल बताते हैं तो यूएस नेशनल है, लेकिन वो यूएस 2019 के बाद पाकिस्तान से बाहर उसने सफ़र नहीं किया पिछले 2 साल से तकरीबन। और नूर मुकद्दम का तलक भी इसके साथ काफ़ी पुराना है। अब जब ये खबर ब्रेक हुई थी उस टाइम पे जब मैंने फ़र्ज़ करें बात की, मैंने कहा एक बॉयफ्रेंड की एक गर्लफ्रेंड को मर्डर कर दिया, सफाकाना जालमाना, तो कुछ लोगों ने कहा कि तुम उसको BF-GF क्यों कह रहे हो। अच्छा, अब जो सारी चीज़ें सामने आ गई तो अब BF-GF तो छोटी चीज़ है, BF-GF तो शायद डेट मारते हैं, ये तो साथ रह रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ों पे फोकस ना करें। मेरे हिसाब से कोई इवन किसी प्रोस्टिट्यूट का भी हो जाए, मर्डर जो होता है वो किसी का भी हो, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि वो रिलेशन क्या था। और मुझे तो बात का ये समझ नहीं आती कि अगर एक मर्डर प्रूफ हो जाए कि एक बंदे ने किया है और वो एक बाले जुर्म भी कर ले, जो पुलिस के सामने तो उसने कर लिया, पुलिस को तो उसने जो फर्स्ट बयान में बता दिया, उसके बाद आला वारदात जो कत्ल का जो वारदात का जो आला है वो मिल जाए और फिर ब्लड मिल जाए, फिर फोरेंसिक मिल जाए, फिर DNA, हर चीज़ वहाँ से मौके से मिले और मौके से ही मुलजिम पकड़ा जाए, मौके से ही। फिर CCTV वीडियो हो, फिर मोबाइल रिकॉर्डिंग्स हों, फिर मोबाइल का रिकॉर्ड हो, तो यानी कि सारा कुछ सवाए चशमदीद गुआ के उसके ख़िलाफ़ जाता हो, तो फिर मैटर ये करना चाहिए कि उसने मर्डर किया। ये चीज़ों को निकालना ये तो डिफेंस लॉयर का काम होता है कि कीचड़ उछाले, गंद उछाले, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लड़की ने बाप से बात क्यों नहीं की, क्योंकि ये लोग बातें उठा रहे हैं, मैं तो अभी थोड़ी कर रहा हूँ, लोग तो बड़ी बड़ी उठा रहे हैं। और लड़की का घर से क्या रिलेशन था, उसके साथ क्या रिलेशन था, ये चीज़ें अगर आपने करनी भी हैं या किसी ने करनी भी हैं तो बाद के लिए रख ले। फ़िलहाल ये फोकस होना चाहिए कि मर्डर हुआ, वो पकड़ा गया, उसको सज़ा दो। लेकिन मैं तो अदालत की मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं साफ बात करूं कि ये किस तरीके से मामले चलते हैं, कि डिफेंस लॉयर कैसे ये मामले चलाते हैं कि वो मेन चीज़ से हट के इधर उधर की चीज़ों को लेके चलते हैं कि ये ऐसे हुआ था, लड़के ने ऐसे किया था। अब लड़का जो था वो 3 दिन मुसलसल फ़ोन करता रहा, कॉल करता रहा, उसमें उसके दोस्त भी हैं, अहम शख्सियात भी हैं, बिजनेसमैन भी है, ब्यूरोक्रेट भी है, रिश्तेदार भी हैं, वालिद भी है, वालदा भी है, इन सबको उसने फ़ोन किया, मर्डर से पहले भी, मर्डर के बाद भी कुछ लोगों को। तो ये तो जो बज़ाहिर उसके दोस्तों ने भी जो बात की वो ये बताई कि भाई ज़ाहिर गुशखोरी के मुताबिक उसके दोस्त बताते हैं जो कि स्पेशली एक्स वज़ीर आज़म का एक बेटा है। अच्छा, एक्स वज़ीर आज़म का कौन सा बेटा है ये उनको पता है, इन्वेस्टिगेशन क्राइम जर्नलिस्ट को, लेकिन वो नाम नहीं लेते। अच्छा चलें, किसी का भी नाम नहीं लेता, ना ब्यूरोक्रेट का, ना बिजनेसमैन का, और ना उस रिलेटिव का जो कि बहुत पहुंची हुई शख्सियत है। लेकिन वो सब कुछ हो गया, उन दोस्तों ने बता दिया कि ये बिल्कुल ठीक था, कोई मेंटल इलनेस नहीं, कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं। हाँ, कुछ दोस्तों ने ये बताया कि एथिस्ट मेंटालिटी का था, एथिस्ट दहरिया मतलब खुदा पे यकीन ना रखने वाला, और बड़ी अजीब अजीब बातें करता था। तो ये तो मैं पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि ये जो क्राइम्स इस किस्म के होते हैं ना, जो जिसमें तशद्दुद शामिल होता है और बंदा सोचता है कि यार एक बंदा पढ़ लिख के ऐसा काम क्यों करे।
तो उसमें एक एडिक्शन, एक नशा शामिल होता है। और नशों में तो पता लग गया कोकेन, मैथ और ये सारी चीज़ें, नशे ही था पूरा फुल डोजर। तो अब ये नशेई होना और चीज़ है, मेंटल इलनेस होना और चीज़ है। नशेई तो ये सारे आपको पता है, साफ बात है, ये जो एलीट सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे तो कूल समझा जाता है नशा करना और सारा पार्टीज़ करना, नाइट पार्टीज़, और ये फिर औरतों की किटीज़ पार्टीज़, और पता नहीं क्या कुछ होता है। अजीब ही माहौल होते हैं, अजीब ही बातें सुनने को मिलती हैं कि बंदा दंग रह जाता है। वो आइस के नशे में आजकल इस्लामाबाद में जो बेताशा, मुझे तो हैरानगी होती है कि ये पार्टीज़ होती हैं और खुलेआम होती हैं, और कोविड में भी हो रही हैं फार्म हाउसेज पे वहाँ पे। और फिर जब वो पार्टीज होंगी, वहाँ पे डांस होंगे, नशे होंगे, और आप सोचें ज़रा वहाँ पे क्या कुछ होगा, तो फिर उसके नतीजे तो निकलेंगे ना। मैं ये बात विक्टिम के बारे में नहीं कर रहा, मैं ये बात उसके बारे में कर रहा हूँ जो कि मुल्जिम है। कि बच्चे जब आपके हाथ से निकल जाएं और माँ बाप को भी ना पता हो क्या करते फिर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता। मैंने बताया कि बेटी क्या बेटा भी तो बाहर नहीं रह सकता घर से। तो यहाँ पे ये मामला कुछ हो रहा है दोनों दोनों सूरतों में। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं जी प्लान्ड मर्डर था, शुरू से बातें डिफरेंट होती जा रही। कुछ लोग कह रहे हैं जी प्लान्ड नहीं था, एन टाइम पे लड़ाई हुई। और अच्छा, ये लोग कौन है ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो कुछ पुलिस के बयान आते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट के बयान आते हैं, यानी कि हर कोई अपनी बात करता है। कुछ मतलब पुलिस डायरेक्ट तो बात नहीं करती, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट हैं वही उनसे निकलवाते हैं। और कुछ क्राइम रिपोर्टर वो जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिस तरह जाहिद गुशकोरी, ये तो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ लोगों की राय आती हैं और फिर वो बात बनती है, तो उसके मुताबिक और फिर कुछ लोग अपने से ज्यूम करते हैं, क्योंकि अभी तक 100% कन्फर्म नहीं हुआ इस तरह ये चीज़ें। तो लेकिन जो बात सामने आ रही है वो ये कि दोपहर को खाना खाया, सुबह उसने अपनी वालदा से बात की लड़की ने, दोपहर को दोनों ने खाना खाया, वहाँ पे स्टेक पड़े हुए थे, 3 दिन वो साथ थे। तो नशा वो लड़का करता था, वैसे वो मेंटल नहीं था, लेकिन कोई ऐसी लोगों के मुताबिक बात हुई कि यकदम उसको गुस्सा आया और उसने उसको कर दिया। लेकिन यकदम इंसान को, हम लोग तो सही बात है, मैं तो इस पे बजाय अपनी कहूँ कि मुझे पता है या कुछ, मुझे कुछ नहीं पता, हम तो हैरान होते हैं कि इंसान इतना जा सकता है सफाकियत में कि किसी के साथ तशद्दुद भी करे, फिर उसकी गर्दन भी काटे और उसको टॉर्चर भी, सब कुछ करे और उसको वीडियो भी बनाए। और फिर एक बात और सामने आई थी कि ये और लड़कियों के साथ भी ऐसे करता था। इसके पुराने पास्ट के मादी के और भी वाक़े आते हैं और मोबाइल में और भी वीडियोज़ हैं। तो इट मीन्स कि ये जो एथिस्ट मेंटालिटी और ये नशई हरकतें और ये जो पार्टीज़, इससे इंसान दिमागी तौर पे तशद्दुद पसंद और एक्सट्रीमिस्ट इस किस्म का हो सकता है। तो अमेरिका में कल एक वाक़या हुआ, वहाँ पे भी एक बॉयफ्रेंड इसी किस्म का था, वो भी सेम इसी तरीके से एडिक्शन में था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का गर्दन काट दी इसी तरीके से। ये कल के परसों वाक़या हुआ है मिनेसोटा में, अमेरिका में। तो वहाँ पे मैंने जब उस वाक़े का पढ़ा तो मुझे पता लगा कि और इतने वाक़यात हैं। तो अमेरिका के अंदर तो यहाँ बहुत ज़्यादा इस किस्म का क्राइम होता है। तो वहाँ पे भी जो क्राइम की जो शरह देखी जाती है, वो लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं नशे में और पावर में, पैसे में, किसी ना किसी चीज़ में एडिक्शन होती है। अब यहाँ पे जो है इस्लामाबाद की लीड सोसाइटीज़ में, यहाँ पे तो नशे का भी एडिक्शन है, पैसे की भी है, वेले पने की भी है। बाप ने कमा दिया, पैसा है, अरबों खरबों पति है जो लोग। अच्छा, ये मैं बताऊँ, जो वहाँ के इस्लामाबाद के लोग हैं और जो कुछ उनसे पूछा और जो कुछ इधर उधर से बातें इकट्ठी की, घर देखा, और सारा जो अपना अभी तक मैंने सर्वे किया है उसके मुताबिक ये अच्छे खासे अमीर लोग हैं, वाह अमीर लोग हैं। और इनके तलकात भी वाह ज़ाहिर बात है। और फिर उसके अलावा इनके फैमिली टर्म्स भी बड़े पहुँचे हुए हैं। फिर जिसका खुद अपना दोस्त जो था वो बताया जा रहा है वज़ीर आज़म का बेटा, एक्स वज़ीर आज़म का, और फिर खुद अमेरिका से पढ़ा और ये सारा कुछ। अब ये इस किस्म के जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे जब सर्कल है, सोशल सर्कल, वहाँ पे पार्टीज़ भी होती हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो सारी दुनिया जो अब चुप करके बैठी हुई है, सब इसको जानते थे। मतलब कहने का ये है कि बड़े दोस्त जो कहते थे कि वो आए, उस दिन भी आए जिस दिन मर्डर हुआ, तो किसी का नाम सामने नहीं आ रहा। किस किस को ज़ाहिर ने फ़ोन किया, किसी का नाम सामने नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से उसके वालिदैन भी सहूलतकारों में, उनका भी नाम आना चाहिए, दोस्तों का भी आना चाहिए। और जो जो इस केस के अंदर किसी तरीके से भी मुलव्वस है, स्पेशली वो जो सिक्योरिटी गार्ड है जो उन्होंने पकड़े, जिनके सामने सब कुछ होता रहा। अब देखिए सर कितनी सफाकियत है कि वो लड़की ने कोशिश की बाहर भागने की, तो चौकीदारों ने नहीं भागने दिया। और फिर उसके अलावा वो जब नहीं भागने दिया, उसने कहा कि मुझे भागने दो, नहीं भागने दिया। और चौकीदारों के कमरे में वो चली गई, वो जो छोटा सा होता है केबन सा,
اور चौकीदारों ने उसकी उधर भी मदद नहीं की और ज़ाहिर आराम से आया और उसको उठा के ले गया वापस, और वो चीखती रही और चौकीदार देखते रहे। यानी कि एक 10-15 हज़ार 20 हज़ार की तनख्वाह पे इंसान जो था वो किसी का मर्डर होने देता, क्योंकि 20 हज़ार की तनख्वाह ही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना था, असला होता चौकीदार का, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर ने नौकरी से निकाल देना था। चलो कुछ नहीं कर सकते, खुद कम से कम पुलिस को फ़ोन कर दो, पुलिस को भी हमसायों ने फ़ोन किया। तो अभी तक की जो फाइंडिंग के मुताबिक बातें सामने आ रही हैं, कुछ बातें लोग गलत बात कर रहे हैं, कुछ लोग गलत खबरें दे रहे हैं यूट्यूब पे भी, टीवी पे भी। तो बड़ी सोच समझ के और देख के, और अगर किसी की सुन के भी आपने आगे बात करनी है तो ये देखें कि किसकी सुन रहे हैं, वो बंदा जो बोल रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। जिस तरह मैंने बताया, मैं जाहिद गुशकोरी की बात कर रहा हूँ, वो एक ऑथेंटिक क्राइम रिपोर्टर हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, ज़बरदस्त। तो किसी और की मैं नहीं कभी करूँगा। तो इसका कहने का मकसद ये है कि जो उस केस पे कर रहे हैं, हर एक केस है इस्लामाबाद का, उस केस के ऊपर सब ने तो नहीं करनी, वो कर रहे हैं, उनको पता है। अब हर कोई अपनी करेगा, आके मंजन बेचेगा, तो वो केस ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो फिर क्या होता है, वो अदालत में डिफेंस लॉयर कह सकते हैं कि ये बात सोसाइटी में पाई जाती है, ये किसी ने यूट्यूब पे की, ये किसी ने टीवी पे की, तो उस पर वो बात को ख़राब कर सकते हैं। असूली तौर पे एक आम आदमी हम ये सोच सकते हैं कि भाई इस केस पे क्यों असर पड़ेगा, केस मर्डर का है, उसका साबित हो गया। लेकिन बड़े तेज़ होते हैं ये डिफेंस लॉयर और बड़ा कहानी को मोड़ लेते हैं, क्योंकि अब ये भी समझ आ गई कि पहले जो क्लियर नहीं था कि उनका रिलेशन था, वो 3 दिन इकट्ठे थे, 9 बजे 18 तारीख को वो उसके घर पहुंच गई थी और वो 3 दिन साथ थे, और उसने बड़े बड़े लोगों को कॉल की जो उसे मुल्क से बाहर निकाल सकते थे ज़ाहिर को, तो वो भागना चाहता था, लेकिन वो तो एंड टाइम पे थेरेपी वर्क्स आ गए और उसने थेरेपी वर्क्स वालों पे हमला कर दिया। उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये भी गलत फहमी थी, पहले थेरेपी वर्क्स वाले वापस चले गए। पहले ये गलत फहमी थी कि थेरेपी वर्क्स वालों ने पुलिस को बुलाया, उन्होंने उसको बांधा, उन्होंने सब कुछ किया, साथ वाले हमसायों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस आई। तो ये सारी पहले स्पेकुलेशन थी और उड़ती उड़ती खबरें थी। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही, और मैं समझता हूँ जो भी बात थी नूर की वालदा को बतानी चाहिए, और चूँकि आखिरी कॉल थी वो बड़ी मैटर करती है कि क्या बात हुई नूर की। और फिर क्योंकि नूर तो इस दुनिया में नहीं और ज़ाहिर झूठ बोल सकता है, उसकी वालदा ही बता सकती है कि मेरे साथ ये बात हुई जो भी हुई, और बाकी ज़ाहिर के वालिद और वालदा से जो ज़ाहिर ने बातें की वो उनसे पूछवानी चाहिए, जिस तरह मर्जी पूछवाएं कि क्या बातें हुई। और फिर इस केस का आज इमरान खान साहब ने भी नोटिस तो पहले ले लिया था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बात की कि मैं इस पर नज़र रख के बैठा और मुझे सब पता है कि चौकीदार मुलव्वस हैं, घर वाले मुलव्वस हैं, और मुझे पता है वो ड्यूल नेशनल है कि मैं उसे बाहर नहीं जाने दूंगा, आप लोग बेफिक्र हो जाएं, वो जितना मर्जी पैसे वाला हो उसको सज़ा मिलेगी। ये खान साहब ने जो बात की, इससे तसल्ली होती है इंसान को। उन्होंने कहा कि जितना मर्जी पैसा लगा लें, आप बेफिक्र हो जाएं। तो ये एक अच्छी बात है कि एक मुल्क का आपका बड़ा वज़ीर आज़म कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, आप जिसे भी समझें, लेकिन वो वज़ीर आज़म है, वो अगर एक बात करते हैं तो इस पे बंदा शुक्र ही कर सकता है और शुक्रिया अदा कर सकता है कि भाई, क्योंकि केसेस तो बड़े होते हैं, लेकिन ये केस को मिसाल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा इसको मैं मिसाल बनाऊंगा, वो हमारी बेटी की तरह थी, नूर मुकद्दम। आप लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।